हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। और मैं सिर्फ वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरी नानी का इंतकाल हो गया है, इसलिए मुझे मौदा आना पड़ा है। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे के वक्त इंतकाल उनका हो गया था। तबीयत उनकी ख़राब थी, काफ़ी टाइम से तबीयत ख़राब थी, वो बीमार थे। शायद आपने पिछले वीडियो में देखा भी होगा, जब हम टाटा गए हुए थे शादी में, तो नानी हमारे साथ में थी, नानी नाना वहाँ साथ में थे। और ये उनसे वो मेरी लास्ट मुलाकात थी। शायद मुझे नहीं पता था कि हमारी वो आखिरी मुलाकात होगी, किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारी आखिरी मुलाकात होगी। फिर वो बीमार हो गई, चीज़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ें हुई और कल वो इस दुनिया फ़ानी को छोड़ के चली गई, रुखसत हो गई। अल्लाह उनके गुनाहों को, ख़ताओं को बख्श दे। और मैं आप लोग से भी गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ उनके लिए बहुत सारी दुआएं करें, मग़फ़िरत की दुआएं करें। अल्लाह उनके पिछले गुनाहों को, ख़ताओं को बख्श दे। अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फ़रमाए। उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए, क्योंकि उनके बच्चों का तो बुरा हाल है रो रो के। और बच्चों का क्या, उनके मतलब मेरे नाना का हाल बहुत बुरा है। जब मैं सुबह पहुँचता हूँ तो ऐसा हुआ कि मतलब मैं घर में ही था, मैं सो रहा था सुबह, और मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। रात में मेरी खालू से बात हुई थी, तो खालू ने बताया कि उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और बहुत मतलब डॉक्टर ने ऐसा सब बोला। तो मैं प्लान किया था कि सुबह निकलना है, बट सुबह निकलने से पहले ही मैं सो रहा था। बट मेरे पास सभा थी और उसने सडनली मुझे आगे नहीं बताया, उसको पता था कि सनी घबरा जाएगा, तो उसने मुझे उठाया और बताया कि नानी का इंतकाल हो गया है। तो बस मैं वहाँ से फटाफट निकला, क्योंकि सबको पता है कि हैदरी बहुत ज़्यादा बीमार था। तो फिर मैंने सबा को बोला कि तुम अब घर में रहो और मैं जाता हूँ वहाँ पे, वहाँ जाकर देखता हूँ क्या है। तो फिर वहाँ से मैं निकला, जो कि टिकट भी नहीं था, फ्लाइट की टिकट भी उस टाइम पे नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि लेट फ्लाइट थी। खैर असर के बाद कल मिट्टी हो गई थी, उनकी तदफीन कर दिया गया था, लेकिन मेरा पहुँचना जरूरी था। फिर मैं यहाँ पे निकला, वहाँ से सुबह पहुँचा। और मैं रात भर ये सोचा था कि मतलब मैं कैसे जाके फेस करूँगा, क्योंकि सब लोग वहाँ, मम्मी लोग, खाला लोग, सब लोग वहाँ पे थे। उनको जाके फेस कैसे करूँगा, क्योंकि मेरा अटैचमेंट उनसे बहुत ज़्यादा है। मैं अपने ननिहाल में बहुत रहा हूँ, बचपन से बहुत रहा हूँ, मतलब नाना मामू सबके साथ में, खाला लोगों के साथ में बहुत रहा हूँ मैं। और नानी से मेरा बहुत ही एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर था, क्योंकि जब भी मैं मौदहा आता था तो वो पूछते थे सनी कब आएगा, घर कब आएगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि मैं मौदहा भी आया और नहीं जा पाया, मुलाकात नहीं उनसे हो पाई, तो हमेशा पूछती थी वो। और बचपन से ही मैं मतलब ऐसा था कि मुझे ननिहाल जाना बहुत पसंद था, क्योंकि मेरे ननिहाल वालों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मेरी नानी ने, नाना ने, खाला खालू, जो भी जितने भी लोग हैं, मामू जितने भी हैं, सब ने बहुत चाहे, क्योंकि हम सबसे बड़े थे घर में। मतलब मैं और बाजी, हम दोनों सबसे बड़े उस घर के नवासे थे। मैं मतलब मेरा दिमाग ही नहीं काम करता कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे चली, मतलब मुझे लगा था कि मैं कैसे पहुँच जाऊँ वहाँ पे। और जब घर में मैयत होती है, जब चीज़ें होती हैं, तो शायद जिनके घर में हुई होंगी वो चीज़ लोग समझ सकते हैं कि क्या होता है। खैर जैसे भी करके मैं पहुंचा वहाँ, और जब मैं गया तो वहाँ पे मम्मी नाना लोग, सब लोग थे वहाँ पे, और सबकी आंखों में आंसू थे मुझे देख के। लेकिन मैंने अपने आप को बहुत रोका, हिम्मत दिखाई कि रोना नहीं है, क्योंकि अगर मैं रोऊंगा तो फिर बाकी लोग भी रोएंगे। तो बस यही था कि अल्लाह बस मेरी नानी को जन्नत में अल्लाह मकाम अता फरमाए। बहुत अच्छी थी वो, बहुत अच्छी थी वो, किसी से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ अपने काम से काम, नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, तिलावत करना। तो बस अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह जन्नत में अल्लाह मकाम अता फरमाए। उनके लिए बस हम दुआ ही कर सकते हैं, और क्या ही कर सकते हैं। खैर इंसान कितना भी उम्र दराज हो जाए, कितना जवान रहे, इंसान को खोने का दर्द वही समझ सकता है जो खोता है। तो शायद जिन्होंने खोया है, जिन्हें हमने खोया है, हमारे माँ बाप ने, हमारी माँ ने, हमारे मामू लोगों ने अपनी माँ को खोया है, तो वो समझ सकते हैं कि माँ दुनिया की बहुत ही अजीज़ चीज़ होती है। मतलब माँ से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं होता इस दुनिया में। जिनकी माँ नहीं हो सकती, इस चीज़ को समझ सकते हैं कि क्या होता है। और हम मतलब क्या बताएं, वह है तो हमारी नानी, लेकिन एक अलग ही उनसे अटैचमेंट था हमारा। अल्लाह की चीज़ से अल्लाह ने अपनी चीज़ ले ली। चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि शायद कहीं ने खाना वाना भी नहीं खाया होगा। और शायद हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर मैयत हो जाती है घर में तो खाना वाना नहीं बनता है। खैर आसपास के लोग इस चीज़ का इंतज़ाम रखते हैं, ख्याल करते हैं, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तभी मैंने, मम्मी ने यहाँ पे खाना वाना बनवा लिया है। मैं सुबह मम्मी को लेके आ गया था, क्योंकि घर में भी यहाँ कोई नहीं था, पापा अकेले थे, तो फिर मैं आ गया था मम्मी को लेके। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी हम लोग चलते हैं खाना वाना लेकर, और सबको खाना वाना खिलवाते हैं, क्योंकि सब इतने टूटे हुए हैं ना, किसी को कुछ खाना खाने का दिल नहीं कर रहा, ना कुछ करने का दिल कर रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है इस चीज़ की। तो बस चलते हैं वहाँ पे। और आपसे गुजारिश है, और इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ मेरा इतना ही है कि प्लीज़ मेरे नानी के लिए बहुत सारी दुआएं करें। अल्लाह उनके गुनाहों को, ख़ताओं को बख्श दे। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए। और अल्लाह मेरे नाना को और घर वालों को सब्र अता फरमाए, क्योंकि नाना भी बहुत ज़ईफ़ हैं, वो भी बेचारे बीमार रहते हैं। और जब मम्मी ने मुझे एक लाइन बोली ना कि जब नानी की वहाँ से मिट्टी आई, तो वो बोल रहे थे देख के कि तुम मुझे छोड़ के चली गई, एक बार मुझसे बात भी नहीं की। तो वो जो मैंने, खैर वो मोमेंट तो नहीं देखा, बट जिन्होंने भी देखा उन्होंने, उनका कलेजा फट गया था। कि क्योंकि मियाँ बीवी का ऐसा रिश्ता होता है कि शायद ज़िंदगी भर साथ में रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, सुख दुख, हंसी मजाक जो भी था। आज नाना मेरे अकेले पड़ गए, क्योंकि बीवी बीवी होती है। नहीं वो सही रखोगी, फंसा दी ना, डिग्गी लग गई, फंसो रही गिरी में। तो फ्रेंड हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग, और रात में मैं नाना के घर से आने में बहुत लेट हो गया था, इसलिए मैंने वहाँ ज़्यादा कुछ व्लॉग बनाया नहीं, और रात में भी शूट नहीं किया। बट आज फ्राइडे है, और आज यानी कि दूसरा दिन है नानी को इंतकाल करके। तो आज जो भी कुरान पढ़ी गई, ये पढ़ी जाएगी, और मदरसे के यतीम खाने के बच्चे आएंगे वहाँ पे, वो भी कुरान पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। और जो बाकी जो भी प्रोसेस होता है गरीबों को, मजलूमों को और यतीमों को खाना खिलाने को, वो सब भी चीज़ें होंगी। तो बस वहाँ हम निकलते हैं, क्योंकि इंतजाम भी देखना है। तो बस फटाफट से निकलते हैं और आपसे मिलते हैं, चलते हैं नीचे। मम्मी भी शायद आ गई हैं वहाँ से। फिर अंदर बन रहा है अभी मेरा नाश्ता, जब तक कि मैं बाहर के अपने सारे काम निपटा लेता हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता करेंगे, बस सीधा हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और बहुत गर्मी है मौदान है।
बन गई रोटी? तो फ्रेंड यहाँ पे गोश्त बन चुका है। तो फ्रेंड हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं भी जा रहा हूँ महर के स्कूल, क्योंकि उसके स्कूल के कुछ बुक्स वगैरह और उसकी ड्रेसेस वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो रह गई थी बाकी करने के लिए। जब पिछली बार हम लोग मौदहा से मुंबई गए थे उस वक्त हम लोग उसके स्कूल भी गए थे, बट स्कूल बंद था। तो अभी मैं जाता हूँ और उसका सारा काम करवा के आता हूँ, क्योंकि मुझे आज निकलना भी है, मेरा टिकट भी नहीं हो पाया, लेकिन वहाँ पहुँचना भी जरूरी है। और आप मेरी आँखें देख पा रहे होंगे, यहाँ बिल्कुल भी आके नींद नहीं हुई है, क्योंकि इतना सारा काम था, स्ट्रेस था, तो सोने को बिल्कुल भी नहीं मिला है। तो बस चल रहे हैं फटाफट से, अभी नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद जाएंगे महर के स्कूल, उसको सारा काम करके आके फिर आपसे मिलते हैं। दूध बिस्किट है, दूध बिस्किट। तो फ्रेंड अभी हम करेंगे नाश्ता अभी। तो फ्रेंड अम्मा ने सबा को पूछा कि तुमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उसने वहाँ से बताया है कि उसको ऑरेंज वगैरह सब चीज़ चाहिए, तो वो भी लेना है। और बस मैंने मम्मी से बोला कि मुझे दूध बिस्किट दे दो आप, मैं नाश्ता करके पहले काम कर लूँ, फिर आके पैकिंग वैकिंग करूँगा, उसके बाद फिर यहाँ से मैं निकलूँगा, क्योंकि 11:30 तो ऑलमोस्ट हो ही गया है और 5 बजे तक मुझे यहाँ से निकलना भी है। माई फेवरेट दूध बिस्किट। बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए बांध के जा रहा हूँ। अभी चलते हैं स्कूल, वहीं मिलते हैं आपसे। किधर है तुम्हारा क्लास? वो सामने हो गया सब। मैंने तुम्हारा वो बुक्स का और फीस का तुम्हारा सब कुछ पूरा कर दिया, अब कुछ नहीं बाकी रह गया है। बस कुछ तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है, तो वो तुम्हारा कल तक करवा दूंगा मैं। कुछ और चाहिए बता दो, अभी मैं निकल जाऊंगा आज। कॉपियाँ लेनी थी। मुझे फ़ोन कर लेना तो आके चलो चल के तुम्हें दिला दूंगा, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है? कुछ साल में कुछ बोलना है कि आपको मिस कर रहे थे आप, मतलब है नहीं आप आए ना खेले, वो भी आती थी आप। चलो कॉपी वो भी तुम्हारी सब हो गई, बस सिर्फ कॉपी बाकी रह गई ना, वो भी। और ट्यूशन के रजिस्टर। चलो वो भी करवा देता हूँ। फिर क्लास में जाओ पढ़ाई करो, चलो जाओ, अल्लाह हाफ़िज़। फ्रेंड एक सबसे अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम तो मेरा हो ही गया है, बस अब चलेंगे हम घर और बहुत भूखे जाके आराम ही करूँगा। बहुत तेज़ मेरा हेडेक हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, मेरी शायद नींद की वजह से हो रहा है। तो बस महर की कॉपी बाकी, तो मैंने उसको बोला कि स्कूल खत्म होने के बाद आ जाना, तुमको वो भी दिलवा दूंगा। फिर मैं मुंबई के लिए निकल जाऊँगा। बस चल के पैकिंग करते हैं और निकलते हैं, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। और मैंने उनके टीचर से भी बोल दिया है कि कुछ भी रहे मुझे प्लीज़ कॉल करिएगा, नंबर दे दिया है, उसके बारे में सब बता दिया है और पूरा सब कुछ क्लियर कर दिया है। बस परेशानी स्कूल में नहीं होगी। तो बस चलते हैं। तो फ्रेंड आज जाने वाला दिन और घर में बनी है मेरी फेवरेट कढ़ी पकौड़े। तो बस अभी हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद रोजाना वाली बन गया खाना, ला दो फिर निकल गया। कहाँ है कढ़ी? और मम्मी यहाँ पढ़ रही है नमाज। कहाँ यहीं पे यहीं खिला दी? यहाँ पे घर में कोई है नहीं है, तो बस हम लोगों को सब खाना पड़े। हम लोग भी बाहर बैठे, उनको भी खाना वाना खिलाते हैं। जब भी मैं मौदहा से जाता हूँ तो मेरी फेवरेट चीज़ है कढ़ी, और माँ के हाथ की कढ़ी तो मतलब औसम होती है, बहुत ही अच्छी बनती है वो। तो अभी मैंने, खालू ने, पापा ने सब खा लिया है, अभी मैं महर का वेट कर रहा हूँ। तो बस इंशाल्लाह बने रहिए मेरे साथ। यही सब ब्लॉग था जो मुझसे बना है, जैसे बना है मैंने आपको वो दिखाया है, क्योंकि मैं यहाँ पे मिट्टी में आया हूँ तो ज़्यादा कुछ मैंने ब्लॉग बनाया नहीं है। तो फ्रेंड नीचे वाली ऐसी काम नहीं कर रही है, बहुत गर्मी हो गई है मौदहा में, तो मैंने सोचा कि जाने से पहले ये काम भी करवा देता हूँ। यहाँ पे इसकी सर्विसिंग करवा रहे हैं। चलते हैं बाहर, महर भी आ गई है, महर से मिलते हैं। महर आ गई? चलो तुम्हें सामान दिला दें हम। फिर आप गर्मी का ये मंजर देखिए कि यहाँ पे लोग बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी पब्लिक नहीं है, इतनी तेज़ धूप है यहाँ पे, इतनी गर्मी है। और हमें कुछ फ्रूट्स भी लेने हैं, क्योंकि सबा ने स्पेशल बोला है कि मौदहा के ऑरेंज लेके आना है, वो भी लेना है हमें। महर क्या क्या लेना है? हमें बुक्स लेना है और ट्यूशन के रजिस्टर्स लेने हैं और एक लेगी और एक स्कर्ट। बस महर को दिलाते हैं और हमारा भी टाइम करीब हो गया, 2:30 बज गया, 5 बजे मुझे निकलना भी है यहाँ से। संतरा नहीं है तुम्हारे पास? संतरा है नहीं सनी भाई, वहाँ से ले लेना, कितना देना? 4 किलो। तो फ्रेंड मौदहा में संतरे मिल गए हैं। ये फाइनली सबाई किस्मत से एक जगह संतरा मिल ही गया। फ्रेंड सबाई किस्मत से एक जगह हमको संतरा मिल गए हैं। वैसे पूरे मौदहा में कहीं संतरा नहीं मिल रहा है, उसकी मतलब स्पेशल डिमांड थी अम्मा से कि संतरा भिजवा दीजिएगा मौदहा से, लेकिन मौदहा में संतरा आ ही नहीं रहा है, तो हमने वो ले लिया। अभी बस ये चलते हैं दुकान में जहाँ से महर को सामान दिलवाना है। यहाँ से क्या लेना है? यहाँ से एक लेगी लेनी थी ब्लैक स्कूल के लिए और एक स्कर्ट लेनी। ठीक है चलो फिर ले लो, चलो ले बेटा। सही है, देखो सही है कि नहीं? सही है नहीं? ठीक है। सही कौन सी वाइट देनी? यही ले लो, अच्छी जो अच्छी है वो ले लो तुम। स्कूल की है तुम्हारी ये वाली? और ट्यूशन वाली? हाँ ट्यूशन वाले रजिस्टर। कुछ रफ भी ले लो, रफ रजिस्टर भी ले लो कुछ। रफ रखा है घर। ठीक है, पक्का बस इतना ही लेना है ना, कुछ और भी है तो बोल दो। नहीं ले लिया, नहीं सब इतना हो जाएगा ना ये सब। हाँ। एक और दे दो ये रोल। तो फ्रेंड हो गया महर का, अब चल रहे हैं गाड़ी की तरफ। गाड़ी आए खड़ी क्योंकि यहाँ बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे। हेलो, तुम्हारी बहन को दिला दिया सब सामान, यहाँ बैठी है पीछे गाड़ी में। दिला दिया? हाँ सब हो गया है। ठीक हो मैं? जी आप कैसे हो? कुछ खाने को ले लो, फिर बाद में ले लेंगे, वो तो हम ले लेते हैं। अभी दिला दूंगा मैं आगे, हाँ दुकान से दिलवा दूंगा इसको कुछ सामान। ठीक है। ठीक है। हैदर कैसा है, क्या कर रहा है?
चलो जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह कुछ रहेगा फ़ोन करना, ठीक है सालू अपनी को। चलो बाय। तो फ्रेंड मेरे को छोड़ दिया है, मैं भी जा रहा हूँ घर, नहाऊंगा क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो रही है। उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। फ्रेंड अब हो गया फाइनली निकलने का टाइम और मम्मी सब पैकिंग वैकिंग कर रही है। यहाँ पे आ गई हमारी प्यारी सी क्या हाल है फ्रेंड। अभी हो रहा है शाम के 5:15 और निकलने वाला टाइम आ गया। इस बार थोड़ा सा घर से आना थोड़ा सा इमोशनली है क्योंकि अभी नानी का इंतकाल हुआ है। लेकिन मैंने मम्मी से बोल दिया है कि तुम लोग बकरीद में इंशाल्लाह आ जाना, अपना ख्याल रखना, ठीक है, अच्छे से रखना। थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा ज़्यादा, वैसे हर बार जाते हैं तो चल जाता है, बट इस बार मम्मी यहाँ पे अकेले तो है भी नहीं, पापा अकेले हैं। और अपना ख्याल रखना, कोई दिक्कत हो परेशानी हमें फ़ोन करना, पापा तो यहाँ ही हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखना, एक भी परेशान ना होना। चल रहे हैं, चलो। बाकी मैंने मम्मी पापा को बोल दिया है कि उन लोग को बकरीद में आना है, तो हो सकता है कि जल्दी आ जाए क्योंकि अभी नाना भी है घर में। तो मम्मी ये कह रही है कि नाना को छोड़ के जाना भी ठीक नहीं है क्योंकि नाना के पास भी लोग जाएंगी आएंगे, थोड़ा उनका भी दिल लगे क्योंकि इस उम्र में ऐसी चीज़ें हुई है कि थोड़ा सा ना उनको उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं, बार बार उठते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं। तो बस वही सब था, बस चलते हैं और निकलते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। चलो ना, चलो भाई रुखसाना, अल्लाह हाफिज़। भाभी से सलाम कह देना है। ठीक है भाभी, सलाम कह देंगे। अल्लाह हाफिज़। मेरे हाथ को प्यार करना। चलो चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलो फिर कुछ रहेगा तो फिर फ़ोन करना, ठीक है मम्मी। चलो अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड बस हम निकल गए हैं घर से झांसी के लिए। झांसी पहुंच के इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। एक फ्रेंड को रास्ते से लेना है, उसके बाद झांसी पहुंच के आपसे मिलेंगे। तो फ्रेंड हम लोग घर से निकल गए थे, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने फ़ोन लगाया तो ट्रेन लेट है वहाँ से, मतलब आज झांसी ट्रेन पहुँचेगी रात में 12 बजे। तो अभी हम लोग वापस लौट आए हैं और सही हुआ कि मैंने फ़ोन लगा लिया, वरना 2-3 घंटे वहाँ खटने पड़ते, पता नहीं क्या करते क्या नहीं। बस अभी फिर से आ गए हैं वापस घर। अभी जाएंगे स्टेशन, चाय पियेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। बज रहा है और अभी मैं पता नहीं कहाँ पहुँचा हूँ, मुझे पता ही नहीं है। तो चलते हैं और जल्दी करते हैं नाश्ता, उसके बाद इंशाल्लाह कुछ देखते हैं। बहुत ट्रेन लेट हो गई है, सब लोग शायद लेने भी आ रही है, चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड ये है मेरी चाय। तो फ्रेंड फाइनली मैं कल्याण पहुंचने वाला हूँ और मेरी ट्रेन कल्याण पहुंच रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि आज हैदर बाबा भी मुझे लेने आया है। तो मेरा हैदर बाबा माशाल्लाह से अब इतना बड़ा हो रहा है कि अपने बाबा को लेने आ सकता है। तो बस चलते हैं और मिलते हैं, सब अभी आई लेने के लिए, पहुंचने वाला हूँ बस।